बंदा सोच रहा होता है यार इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने आया वो ये क्या चीजें बीच में आ गई। लेकिन मैं रमीज राजा को भी इस चीज का बड़ा क्रेडिट दूंगा क्योंकि इनसाइड खबरें आ रही हैं कि चेयरमैन मोहसिन नकवी को रमीज राजा ने इस बात पर मनाया कि यार खेलें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, अब खेलें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रमीज राजा ने कहा कि मैंने उनको मनाया और मैंने ही बात की। लेकिन अली साहब अगर आप मैच की बात करो तो इब्रार ने और जो शाहीन ने और फखर जमान ने, फखर जमान ने बल्ले के साथ करके दिया। आपके जो इब्रार है उन्होंने इंपॉर्टेंट वसीम और आसिफ की बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम पे ओवर्स डाले और शाहीन ने इंपॉर्टेंट रन आपको बना के दिए जिसकी वजह से आपकी बुनियाद बनी। और फखर जमान ने आपको पता स्टार्ट ही आपको अच्छे करके दिया। ये तीन हीरो थे और इन तीनों ने पाकिस्तान की इज्जत बचाई है। और अब मिलते हैं सुपर 4 के लिए क्योंकि पाकिस्तान और उनके साथ इंडिया ऑफिशियली तौर पर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कल हमारे पास जो अगली दो टीमें वो भी आ जाएंगी। श्रीलंका भी आप समझ लो कि आई गई है, पता ऑफिशियली नहीं है लेकिन समझ लो कि वो भी आ गई है। तो कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से हमें एक पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ होगी। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। हमें जो है वो कल इस चीज का जो अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी टीम आप तारीफ करो जो बॉल जिस तरह से उसने ओवर डालते रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक बॉलर बन गया। लेकिन वही बात है कि साइन को बैटिंग करनी पड़ेगी अगर हमें एशिया कप जीतना है या बड़े मैचेस में अच्छा करना है तो हमें बैटिंग करनी पड़ेगी। मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि ये बैटिंग शैटिंग सब कुछ बाद में आपकी आता है। आपको शाहीन वाला जिगरा लाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आपके अंदर जिगरा कितना बड़ा है। आपको ये चूचू वाली शक्लें नहीं बनानी पड़ेंगी। आपको डरपो हारो ना यार, कोई इशू नहीं होता हारेगा, लेकिन अपनी गेम तो खेलो। मुझे लगता है आप पिछले दोनों मैचेस में अपने स्किल्स लेवल शो नहीं कर सके हो। प्रेशर 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 इतना प्रेशर ले लिया कि यूई का प्रेशर आपके जो है वो आ गया। अगर ट्राई नेशन सीरीज में देखो ये यूई था, ज्यादा अच्छी उनके पास पिचेस थी, स्पिन ट्रैक थे, लेकिन शारजा में आप इनको ट्रैश कर देते थे क्योंकि आप प्रेशर नहीं लेते थे। देखो बिल्कुल, और अब मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जब आपका मैच है आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। और आज जैसे पूरी इंडियन मीडिया को रुलाया जो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जी यूएई के साथ होगा और पाकिस्तान हो जाएगा बाहर। अब आई होप कि इंडिया में ट्रेंड चलेगा बायकॉट का। हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हमने मैच खेला, आपने उनके लिए चीजें मुश्किल कर दी है और वो जो हमने उनके लिए चीजें मुश्किल हो गई है। अगला हफ्ता फिर गोस्वामी जीतेगा, इतवार को मैच सचिन तेंदुलकर, जुम्मे को गोस्वामी जीतेगा। और स्पेशली अगर आप देखो जिस तरह से 3 दिन पहले ये सारे गालियां पड़ रही थी, चाहे शुभमन गिल को देख लो, सूर्य कुमार यादव को देख लो, बाद में इन्होंने चलो आर्मी शर्मा को डेडिकेट कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा आप ये चीज देखो, मैं बात कर रहा था कि शुभमन गिल, चलो वो तो कप्तान था सूर्य कुमार यादव, ये जो सस्ता विराट कोहली बने होते हैं अपने आप को, शुभमन गिल के भी सस्ता विराट कोहली, और भाई विराट कोहली के तो ये बराबर भी नहीं आ सकते। ना कुछ किया ना कराया, जबरदस्ती कोटे पे वाइस कप्तान भी बन गए, जबरदस्ती टीम में बन गए और अपने आप को इंस्टाग्राम में शो कर रहे हो ये हो गया जी, फलाना हो गया जी। और यार तुम पॉलिटिकली पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्या हल्की से रन बना दिए इंग्लैंड में, उसके बाद अपने आपको पता नहीं क्या समझने लगे हैं। ये अभी आप स्टार बने नहीं हो, अपने आप को उन्होंने खुद से 2 सफेद सफेद क्रीमें लगा के अपने आप को वो खुद समझिए मैं विराट कोहली बन गया, सेल्फ प्रोक्लेम, बिल्कुल फुदू खाता। देख लेते हैं भाई क्या करते हैं और इंशाल्लाह अब हम पाकिस्तान अपने बिल्कुल जोबन पे और इंडिया को भी हराएगा।